समी साहब बहुत शुक्रिया। ये बड़ा एक अहम मामला कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर का जो एक्ट रहा है इस तमाम तर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पूरी तरह रद्द कर दिया कि इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए ना मुल्क आगे बढ़ सकता है, ना साफ शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। सर देखें, बड़ी अहम ये तकरीर है उनकी इलेक्शन जीतने के बाद, और उसमें एक जो सबसे अहम जुमला उनका जो अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है कि नाउ इट इज़ टाइम टू मूव फॉरवर्ड, कि अब हमें आगे बढ़ना है। तमाम चीज़ों का जिक्र किया उन्होंने, 25 मई का जिक्र किया, जिन पुलिस वालों ने तशद्दुद किया उन्होंने कहा वो भी मुझे याद है, जिस तरीके से केसेस बनाए गए वो भी मुझे याद है, जिस तरीके से एक मीडिया ने उनके ख़िलाफ़ ये जो सारी साजिश थी जो हुकूमत मुसल्लत की गई वो भी उन्होंने कहा मुझे याद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जैसे आप बयान कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो बाइस्ड हैं, वो जुड़े हुए हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। सिंध के बल्दियाती इलेक्शंस का उन्होंने हवाला दिया। 8 उन्होंने कहा कि हम पटिशन्स लेके गए इनके पास, लेकिन एक का भी इन्होंने हमारे हक में फ़ैसला नहीं दिया और फिर हमें अदालतों में जाना पड़ा। तो ऐसे इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में मुनसिफाना इलेक्शंस नहीं हो सकते। और कल का जो इलेक्शन था उन्होंने बड़ी वाज़े तौर पर यह कहा कि ये इलेक्शन भी जितनी हुकूमत धांधली करने की कोशिश कर सकती थी, जितना प्रेशर डाल सकते थे वो प्रेशर डाला, लेकिन लोग बाहर निकल आए और लोगों ने इस फैसले को तस्लीम नहीं किया। तो आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन ही वो वाहिद तरीका है जिससे इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। वो आज बात कर रहे हैं सियासी इस्तेहकाम की, और उन्होंने बिल्कुल जोड़ा है कि अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, मुल्क की इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती। तो जो आज एक बिल्कुल आज बॉल उन्होंने फिर डाल दी है जिन लोगों ने हुकूमत मुसल्लत की है और जो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं कि आप आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शंस की तरफ बढ़ें, क्योंकि इलेक्शन कराने का अभी भी जो ऐलान वो तो वज़ीर-ए-आज़म साहब कर सकते हैं, और उसके बाद इत्तेहादी जमातें जो हैं वो उसमें शामिल हैं। सिंध में जरदारी साहब की गवर्नमेंट है, सिंध असम्बली अगर वो ना तोड़ें तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे। तो बड़ी एक ऐसी तकरीर की है जिसमें माजी के जो साजिशें हैं उनका जिक्र किया, नाइंसाफ़ियों का जिक्र किया, और ये कहा कि मैं किसी बात को नहीं भूला। वे फॉरवर्ड बताया कि वो इंतखाबात हैं, मुनसिफाना इंतखाबात हैं, जो इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे नहीं हो सकते। बाकी हर चीज़ पर आज वो बात करने के लिए नज़र आ रहे हैं। बहुत एक मैच्योर उन्होंने बात की है कि लोग जाग गए हैं, शऊर का जो जिन अब बोतल से बाहर आ गया है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फिक्रा था कि पाकिस्तान के लोग तमाम साजिशों को समझ गए हैं। पाकिस्तान के लोगों को ये पता है कि कौन कौन से करैक्टर क्या क्या काम वहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए उस शऊर के जिन को आप बोतल में वापस नहीं डाल सकते। तो अब आप बेहतर ये है कि जो आप साजिशें जो कुछ आप करते रहे हैं वो अब मत करें। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात ही वाहिद का हल है और उसके इनेकाद के लिए आप कोशिश करें। तो उन्होंने आज ये बॉल जो है ये बिल्कुल गवर्नमेंट जो है उसके कोर्ट में फेंक दी है। बिल्कुल। अब जमील फारूकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर बैंक पर्सन तजज़ियाकार हैं। जमील फारूकी साहब,